ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध। इसमें क्या होता है? फैमिली ट्री। क्या होती है इसमें? फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री क्या होती है हमारी? फैमिली ट्री में क्या होती है हमारी? ग्रैंडफादर। कौन? ग्रैंडफादर, या फिर बेटा ग्रैंडमदर, उसके बाद फादर या मदर। इसमें हमारे जनरेशन में अंकल या आंट। इसके बाद आते हैं हमारे सन या फिर डॉटर, सन या डॉटर। फैमिली ट्री में सबसे ऊपर कौन आता है? ग्रैंडफादर। क्या आता है? ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। अगर आप सूरज आप समझ रहे होगे इसमें गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का इसमें कोई चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है। तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, उसके बाद फादर या मदर, और उसके बाद सन या डॉटर। अब हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं मेल को। किसको? मेल को। और सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फीमेल को। सर्किल से किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल को। अब बेटा बात आती है हमारा मेल फीमेल हो गए। क्या हो गए? मेल फीमेल, ठीक है। एक आती है जनरेशन और जेंडर, जेंडर और जनरेशन। इसमें जेंडर का और जनरेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें जेंडर का और जनरेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर जेंडर तुम्हारा गलती से ट्रायंगल की जगह सर्किल हो गया, सर्किल की जगह ट्रायंगल, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए बी का क्या है? पिता। तो ए को हम किस में लेंगे? ट्रायंगल में। और किसका पिता है? बी का। किसका पिता है? बी का। इसमें हमारा बी का हमें जेंडर पता ही नहीं है क्या है। क्यों भाई? उसने कंफर्म थोड़ी किया है, उसने कहा है सिर्फ ए बी का पिता है, जेंडर कंफर्म नहीं है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ए बी का पिता है, ये तो कंफर्म है, ए बी का पिता है, लेकिन बी के मालूम नहीं है ये हम इसका पुत्र है या पुत्री है, इसका पुत्र है या पुत्री है। इतना आगे समझ में? लिख लो, कॉपी में लिख लो। ये सन भी हो सकता है इसका बेटा, सन भी हो सकता है, और या डॉटर भी हो सकती है। इतना समझ में आ रहा है?
अब नेक्स्ट लेते हैं, ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माता है। ए बी की माता है। हमने आपको बताया है कि ए बी की माता है, तो इसमें कंफर्म क्या है? ए। इसमें कंफर्म क्या है? ए। ए बी की क्या है? माता है। तो माता है, तो माता के लिए हमने क्या बताया था? फीमेल के लिए सर्किल। तो ए बी की माता है, लेकिन बी का नहीं मालूम, ये इसका सन है या डॉटर, सन है या डॉटर। आ रहा है बेटा समझ में? तो बी के बारे में हमें नहीं मालूम बी क्या है, लेकिन ए का कंफर्म है, ए बी की माता है। देख लो। अब नेक्स्ट है हमारा, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए इज डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है। तो पुत्री है कौन? ए। किसकी? बी की। ए बी की पुत्री है। तो बी के बारे में नहीं पता। बी हमारी मदर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मदर भी हो सकती है, या फिर फादर भी हो सकता है। तो इनसे कंफर्म नहीं है ना जेंडर इसका, सिर्फ इतना पता है कि ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है। आ रहा समझ में अंकित? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए बी का कौन है? भाई। ए बी का भाई है, लेकिन इसमें बी के बारे में नहीं पता। लेकिन इसमें बी के बारे में नहीं पता। बी क्या है? बी इसकी सिस्टर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या फिर ब्रदर भी हो सकता है। ए बी का भाई है, सिर्फ ए के बारे में कंफर्म है, ए भाई है किसका? बी का। लेकिन बी के बारे में कंफर्म नहीं है, बी इसकी सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है। लिख लो। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। तो ए के बारे में कंफर्म है। क्यों बेटा? ए के बारे में कंफर्म है, लेकिन बी के बारे में कंफर्म नहीं है। बी या तो बेटा ब्रदर हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रदर हो सकता है, या फिर सिस्टर हो सकती है। जो हमारे एक जनरेशन के होते हैं वो हमारे क्या आते हैं? एक ही लाइन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? एक ही लाइन में आ जाते हैं, जो हमारे एक ही जनरेशन के होते हैं। आ रहा ना समझ में? तो इतना आ गया समझ में? चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, तो ए बी की बहन है। ए बी की बहन है।
और ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। तो इसमें देखो ए किसकी बहन है, बी की, और बी ए का भाई है, और बी ए का क्या है, भाई है। इसमें दोनों के जेंडर के बारे में पता चल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। तो ए बी की बहन हो गई और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। यहां तक आ गया समझ में, आ गया अंकित समझ में? चलो A is the wife of B, A is the wife of B, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सेम जनरेशन में तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन ए बी की पत्नी है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए किसकी पत्नी है, बी की, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ऐसे ही हम बहन भाई में भी करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ए बी की पत्नी है। भाई जब पत्नी है तो हमें रिश्ते तोड़वाने थोड़ी हैं, तो हमें क्या करने हैं, रिश्ते जुड़वाने। तो इनको दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। हमें बेटा ये अलग नहीं करने, हमको क्या करना है, पति पत्नियों को जोड़ना है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों के बीच में प्लस लगा देना है, दोनों के बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। इससे हमारी समझ में आ जाए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ए बी की पत्नी है। लिख लो। अंकित लिख ले। अब है बेटा ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। ये ए हो गया, इसकी कंफर्म पता है, एक ही कि ये दादा है, इसकी कंफर्म पता है ना, ये दादा है। तो बेटा दादा का कोई बच्चा होगा, कौन होगा, लड़का होगा, सन होगा, ठीक है। इसकी किसी से शादी हो रही होती है, किसकी, बेटे की। अब इस पे कोई लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अब दादा कौन होगा, हमारे पिता का पिता, क्यों भाई, हमारे पिता का पिता ही तो दादा होता है। तो ए बी का दादा है, बी हमारा बेटा मेल भी हो सकता है और बी फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ए बी का क्या है, दादा है, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। समझ में आ रहा है, लिख लो। ए बी का दादा है, अब आते हैं बेटा ए बी का नाना है, ए बी का नाना है, ए बी का नाना है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए बी का नाना है, ये ए हो गया बेटा, ये कंफर्म पता है कि नाना है, मेल है, कंफर्म पता है। ए बी का क्या है, नाना है। तो नाना कैसे होगा,
इसका बेटा होगा, क्यों भाई, इसका लड़का, और इस लड़के की बहन, इस लड़के की बहन, और बहन की बेटा किसी से शादी हो रही होती है, ठीक है, किसी मेल से शादी हो रही होती है। तो नाना बेटा कब बनेगा, अब इसका क्या होगा, इसका या तो बेटा होगा या फिर बेटी, या फिर बेटी। तो बेटा बन गया नाना, बन गया नाना। तो अब बेटा ए बी का क्या है, नाना है, ए बी का नाना है। आ रहा है बेटा समझ में, ए बी का नाना है। इसकी बेटी के बच्चे, इसकी ए की बेटी, ए की बेटी, ठीक है। अब बेटी का शादी हो गई किसी से, अब इसके बच्चे, इसके ये ए के क्या लगेंगे, बी के क्या लगेंगे, नाने तो लगेंगे। ए बी का क्या लगेगा, नाना लगेगा नहीं लगेगा, आ रहा समझ में, लिख लो इसको, ए बी का नाना है। अब ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए बी का मामा है, तो ए क्या है, बी का मामा, ए क्या है, बी का मामा, और मामा कैसे बनेगा, इसकी बहन, किसकी, ए की बहन, और बहन का बेटा किसी से रिश्ता हो रहा है, ठीक है, बहन का किसी से रिश्ता हो रहा है, या फिर बहन के बच्चे, बहन के बच्चे, बहन के बच्चे इसके क्या लगेंगे, भांजे लगेंगे, और इनका क्या लगेगा, वो भांजों का मामा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो ये इसकी बहन के बच्चे हैं, मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है। तो ये जो है बेटा बी का मामा है, ये जो है बी का मामा है, आ रहा समझ में। तो ए बी का मामा है। आ रहा सूरज समझ में, इससे नीचे नहीं, ठीक। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बेटा ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू होता है पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। तो ए बी की पुत्र वधू है, बी की पुत्र वधू है, बी का पुत्र, क्यों बेटा, बी का पुत्र, और ये हो गए बी की वधू, बी के पुत्र वधू, ठीक है। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। तो क्या हो गया, ए बी की पुत्र वधू हो गई, इसका बेटा और बेटे की बहू, तो इसकी क्या लगेगी बेटा, पुत्र वधू, क्या लगेगी, पुत्र वधू। अंकित लिख ले बेटा, लिख ले, सूरज लिख ले। ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। ए किसका दामाद है, बी का। ए बी का
दामाद है। तो ए क्या है बेटा, बी का दामाद है। ए क्या है, बी का दामाद है। तो बेटा बी की लड़की, हाँ भाई, बी की लड़की और लड़की का हस्बैंड क्या हो गया, दामाद हो गया। क्या हो गया, दामाद हो गया। और ये कौन बनेगी बेटा, या तो सास हो सकती है, या तो सास हो सकती है, या फिर ससुर। बी क्या होगा, या तो सास होगी या फिर ससुर होगा। और लेकिन ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। बी सास होगी या फिर ससुर होगा। लिख लो। ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है। इसका डायग्राम बना के तुम दिखाओ मुझे। ए बी का ससुर है, इसका डायग्राम बना के दिखाओ सभी। ए बी का ससुर है। दिखाओ। हाँ भाई दिखाओ। देखो बेटा, ए बी का ससुर है, इसके दो डायग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे, दो डायग्राम बनेंगे। तो ए का बेटा, ए का बेटा, ए का बेटा हो गया ये, और इसकी वाइफ, इसकी वाइफ। तो बेटा ए हमारा, ए बी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ए बी का क्या लगेगा, ससुर। बेटे की बहू, बेटे की बहू। तो ए बी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। अब इसमें क्या है बेटा, ये बी है, हाँ भाई, ये बी है, बी की वाइफ, बी की वाइफ। और वाइफ का क्या, वाइफ के बेटा पिता, वाइफ का पिता। तो बी का क्या लगेगा, ससुर। क्या लगेगा, ससुर। ए ससुर लगेगा ना बी का, वाइफ का पिता, बी का क्या लगेगा बेटा, ससुर लगेगा। और इसमें बी का ससुर कौन लगेगा बेटा, ए। क्या लगेगा, ए। आ रहा समझ में, आ रहा बेटा समझ में। तो बेटा ये बी क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ। अच्छा बेटा, वाइफ का जो फादर है, वाइफ का फादर है, वो बी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। अब इसमें लड़के का बेटा, लड़के का बेटा मतलब लड़के का बेटे की बहू, लड़के के बेटे की बहू। तो बहू का ये क्या लगेगा बेटा, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, ससुर लगेगा। लिख लो। लिख लिया।
तो ये क्या थी बेटा, हमारी फैमिली ट्री थी। क्या थी ये? फैमिली ट्री थी। क्या थी बेटा ये? फैमिली ट्री थी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। अब बेटा जैसे ये हमने फैमिली ट्री बना दी, क्या बना दी है? फैमिली ट्री बना दी। तो टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? हाँ भाई, टी का आर से क्या संबंध है? तो बेटा टी का आर से संबंध बताना है। टी का आर से संबंध बताना है। टी का आर से क्या संबंध है? तो बेटा बताओगे क्या संबंध है? हाँ भाई, टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? देखो पी और क्यू क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। पी और क्यू क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। तो बेटा आर क्या हो गया इन दोनों का? बेटा। क्या हो गया? बेटा। तो बेटा टी का क्या संबंध है बताओ? टी क्या लगेगा? क्यू हो गया इसका भाई। कौन? टी। टी क्या है बेटा? क्यू का भाई है। तो क्यू के बच्चे का, क्यू के लड़के का, क्यू का भाई क्या लगेगा? तो मामा। क्या लगेगा बेटा? मामा। क्या लगेगा? मामा। क्या लगेगा? मामा। तो बेटा टी का आर से क्या संबंध है? मामा। किसका संबंध है? मामा। लिख लो। यू का आर से क्या संबंध है? यू का आर से क्या संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। यू का आर से क्या संबंध है? यू का आर से क्या संबंध है? तो बताओ बेटा क्या संबंध है? देखो ये हो गया इनका पिता, और पिता की सिस्टर क्या लगेगी यार की? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। फैमिली ट्री से आ रहा है समझ में? तो ये पिता हो गया, पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। और ये माँ बेटा हो गए। और टी क्या है इसका? क्यू का भाई है। तो आर का टी से क्या संबंध है? मामा का। किसका संबंध है? मामा का। अगर हम पूछते हैं एस, एस आर का क्या लगेगी? एस क्या लगेगी आर की? तो एस क्या लगेगी आर की? दादी। क्या लगेगी? दादी। हम पूछते हैं बेटा आपको एस आर से किस प्रकार संबंधित है? एस आर से, एस आर से किस प्रकार संबंधित है? एस आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है? पिता। आर का पिता कौन है? पी। और पी की माता कौन है? एस। पी की माता कौन है? एस। तो पिता की माता हमारी क्या लगेगी? दादी। क्या लगेगी? दादी। तो इसका आंसर आ गया आपका दादी। आगे तीनों समझ में? चल एक ध्यान और दो बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, यहां से कंफ्यूजन होती है। टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? इसमें टी का पूछा है, टी आर का क्या लगेगा? ये का आ गया ना, का आ गया। तो किसका पूछा है? टी के बारे में पूछा है। तो टी का आर से क्या संबंध है? मामा। अगर पूछे आर का टी से क्या संबंध है? अगर पूछे आर का टी से क्या संबंध है? आर का टी से क्या संबंध है? तो आप बता सकते हो आर का टी से क्या संबंध है? आर का,
का आ गई ना यहाँ पे, तो आर का टी से संबंध है भांजे का। आर का टी से क्या संबंध है? भांजा। क्या संबंध है? भांजा। और टी का आर से क्या संबंध है? मामा, मामा भांजे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। लिखो ए बी का भाई है, 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 बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है। ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, तब सी का ए से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, तब सी का ए से क्या संबंध है? तो ए बी का भाई है, ए बी का कौन है? भाई है। बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, तब सी का ए से, तब सी का ए से क्या संबंध है? सी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? सी के बारे में। सी बेटा ए का माता भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, या फिर फादर भी हो सकता है, या फिर फादर भी हो सकता है। इसका कंफर्म नहीं है जेंडर, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। सी के बारे में तो बताया ही नहीं है इसने। तो सी या तो माता होगी या फिर पिता होगा, या तो सी माता होगी या फिर पिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो पी क्यू की पत्नी है, 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 क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू आर का पुत्र है, आर एस का पति है, आर एस का पति है, आर एस का पति है। एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से क्या संबंध है? तो बेटा देखो पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, आर एस का पति है, आर एस का पति है, आर एस का पति है। तो एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से क्या संबंध है? तो बेटा ये हस्बैंड हो गया, ये इसका क्या हो गया? ससुर हो गया इसका पी का, और ससुर हो गया तो बेटा ये क्या हो गई? सास। क्या हो गई ये? ससुर की पत्नी क्या हो गई बेटा? सास हो गई। ससुर की पत्नी क्या हो गई? सास हो गई।